Question says a park in the shape of a quadrilateral ABCD has C is equal to 90 डिग्री। C 90 का कोण है। AB इक्वल टू 9 मीटर। AB कितना है? AB 9 मीटर दिया है। BC 12 मीटर, CD 5 मीटर and AD 8 मीटर। तो we have to find out the area of quadrilateral ABCD। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख सकते हैं कि जब C 90 का है तो ये एक क्या बन जाएगा, अगर ये डायगोनल BD को बनाया जाए तो ये बन जाएगा एक ट्रायंगल BCD, एक ट्रायंगल बन जाएगा। और इसमें हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल BCD में हम लोग BD का लेंथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। हमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसका BD का लेंथ निकाल सकते हैं। CD कितना दिया है? 5 मीटर का स्क्वायर प्लस CB है 12 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 25 मीटर स्क्वायर प्लस 144 मीटर स्क्वायर। नाउ इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 169 मीटर स्क्वायर हमारा क्या है? BD स्क्वायर, राइट। इसीलिए क्या हो जाएगा? देयरफॉर BD इज इक्वल टू रूट 169 हमारा आ जाएगा 13 मीटर। नाउ हमें BD का लेंथ पता चल गया, 13 मीटर आ गया। अब हम ट्रायंगल CBD एंड ट्रायंगल ABD दोनों का एरिया निकाल सकते हैं और दोनों का एरिया निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकल जाएगा, राइट। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसका एरिया हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट कर सकते हैं, राइट। तो हमारा इसमें 1/2 बेस क्या हो जाएगा? 12 एंड हाइट हो जाएगा 5 मीटर। अब इसको हम लोग कट करते हैं, सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा? 2 6 12 30 मीटर स्क्वायर हमारा इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हम लोग ट्रायंगल ABD का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर ऑफ ABD। ट्रायंगल ABD का सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए सारे साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। साइड्स क्या क्या है? ABD में 8 मीटर, 9 मीटर एंड 13 मीटर, राइट। ऐड करते हैं 8 प्लस 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, 30/2। इसको कट करेंगे 15 मीटर आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। हमारा S आ चुका है 15 माइनस A, 15 माइनस B एंड 15 माइनस C, राइट। इसको सॉल्व करेंगे 15 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं 15 को, 7 मल्टीप्लाई 6 को, 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं और 2 यहाँ पे है। पेयर बनाते हैं तो 3 का 1 पेयर बन रहा है, 1 3 बाहर आ गया। 2 का 1 पेयर बन रहा है, 1 2 बाहर आ गया। और इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है इसीलिए रूट में ही रह जाएगा 35। नाउ बाहर वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 6 रूट 35
मीटर स्क्वायर आ गया हमारा ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल का एरिया आया है? ये ट्रायंगल ए बी डी का एरिया आया है और ट्रायंगल बी सी डी का एरिया 30 मीटर स्क्वायर है। तो ऐड कर लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी का क्या हो जाएगा? 30 + 6√35। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Question says find the area of quadrilateral ABCD in which AB equal to 3 cm, BC equal to 4 cm, CD equal to 4 cm, DA equal to 5 cm and AC equal to 5 cm. First of all we have to draw figure. क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। सी ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, राइट। मान लेते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। नेम दे देते हैं ए बी सी डी। ए डी का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, ए बी का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड सी डी का लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड ए सी का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड है ना। एक ट्रायंगल का नाम है ए बी सी एंड एक ट्रायंगल का नाम है ए सी डी। अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दे तो हमें ए बी सी डी का एरिया मिल जाएगा, राइट। हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो उसके लिए हमें हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। मतलब एस निकालने के लिए हमें सारे साइड्स के लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। 5 + 4 + 5, 5 + 5 + 4/2 कितना आ जाएगा? 5 5 10, 10 4 14, 14/2 आ जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर एस आ गया, राइट। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ए सी डी निकालते हैं। ए सी डी में तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला मैं लिखती नहीं हूँ या फिर लिख देती हूँ। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। नाउ अगर एस का वैल्यू हमारा आया है 7 सेंटीमीटर, 7 - 5 एंड 7 - 4 कर दो तो हमारा आ जाएगा 7 2 2 3, राइट। इतना ही आएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 एक बाहर आ जाएगा, एक पेयर है तो, और ब्रैकेट में रह जाएगा 21। कितना आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। आई होप आपको एरिया ए सी डी निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए में, ए बी सी में, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालते हैं। तो हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया 2 तरीके से निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला भी निकाल सकते हैं और हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 9 और 16 को ऐड करेंगे 25 आ जाएगा। तो AC का लेंथ हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ABC क्या हो जाएगा? इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसका एरिया सिंपली इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। उतना करने का क्या ज़रूरत है? 1/2 बेस हमारा हो जाएगा। अगर ए बी सी को क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोल रहे हैं तो बी क्या हो जाएगा? बी पे राइट एंगल बनेगा, है कि नहीं? तभी ना ए सी क्या बनेगा? हाइपोटेनस बनेगा। तो बेस हो जाएगा 3
एंड हाइट हो जाएगा 4, राइट। तो 2 2 ज़ा 4 हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस ट्रायंगल का एरिया आया था हमारा 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो एरिया आया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, वो 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, राइट। तो हम अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे लगा देते हैं। अप्रॉक्स ये कितना हो जाएगा, 2 × √21, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 16 आ जाएगा, राइट। 21 25 के ज़्यादा करीब है, इसीलिए हम इसे लिख देते हैं 4.6 लिख देते हैं, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालेंगे तो वो कितना आया था, 9.2 + 6 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Here question says Radha made a picture of an aeroplane with a color paper as shown in figure. Find the total area of the paper used. इसमें टोटल एरिया निकालना है, कितना पेपर यूज्ड हुआ है। तो पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। दिस इज डिवाइडेड इन पार्ट्स एट 1 फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। तो पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है, ट्रायंगल है, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर इसका लेंथ होगा जितना कि यहाँ पर इसका लेंथ है, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये वाला जो साइड है वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसका एरिया हम बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ पर A इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो हम AC इक्वल टू निकाल सकते हैं 5 + 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इतना आ जाएगा 11/2, दैट इज़ 5/5 सेंटीमीटर हमारा एस आ गया। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा √S × S - A, S - B एंड S - C करके। एस हमारा आया है 5.5 - 5 5.5 - 5 एंड 5.5 - 1, राइट। इसे सॉल्व करते हैं, वेट कहाँ चला गया, यहाँ पर √5.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 4.5 आ जाएगा, राइट। अब इसे आगे ब्रेक करते हैं। यहाँ पर हम 11 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 और 4.5 को वी कैन राइट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 0.5, राइट। यहाँ पे पेयर देखो, 0.5 का 1 पेयर बन रहा है, 0.5 का 2 पेयर्स बन रहे हैं, इसके लिए 2 0.5 बाहर आ जाएगा एंड 3 का 1 पेयर बन रहा है तो यहाँ पे एक 3 बाहर आ जाएगा और रूट में रह जाएगा 11।
यहाँ पर 0.5 0.5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। एंड √11 का अप्रॉक्स वैल्यू 3.31 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फर्स्ट पार्ट का एरिया आया ये क्या है, फर्स्ट पार्ट का एरिया आया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट का एरिया निकालेंगे। सेकेंड पार्ट यू कैन क्लियरली सी, सेकेंड पार्ट जो है वो एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे ये 6.5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, राइट। ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट एल मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। एल हमारा 6.5, ब्रेथ हो जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सेकेंड पार्ट का एरिया। अब हम लोग थर्ड पार्ट का एरिया निकालेंगे। यू कैन सी थर्ड पार्ट को हम 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये एक 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और ये यहाँ वाला 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ वाला 1 सेंटीमीटर, ये वाला भी 1 सेंटीमीटर और ये वाला भी 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला सबको पता होगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4a² होता है। क्योंकि ये थर्ड पार्ट का एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइडेड है। पहले 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। √3/4 एंड 1 इसके साइड्स क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, थर्ड पार्ट का एरिया निकाला जो कि 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइडेड है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 मल्टीप्लाई a² होता है। तो 3 का निकालना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। √3 का अप्रॉक्स वैल्यू होता है 1.73, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5.19/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। उसी तरीके से हम लोग एरिया ऑफ फिफ्थ एंड फोर्थ पार्ट निकालेंगे। एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट आप देख सकते हो क्लियरली कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है और सेम ये वाला और ये वाला ट्रायंगल सेम मेज़रमेंट है, सेम डायमेंशन है। तो इसीलिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकाल लेंगे हम लोग बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग को पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। सेकेंड यहाँ पर फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पे 2 ट्रायंगल है तो इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि इसका बेस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर एंड हाइट हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। बेस हो गया 6 सेंटीमीटर, 1/2 मल्टीप्लाई 2 6 सेंटीमीटर एंड हाइट हो गया, हाइट कितना था, हाइट यू कैन सी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल एरिया ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट का आया 9.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा, यहाँ पे 0 कर लेते हैं, 8 और 9 को ऐड करेंगे 17 आ जाएगा, बच्चा 1, 4 और 1 5, 5 5 10 और 10 2 12 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, 2 1 3 3 और 6 9, 9 1 10 एंड 10 और 9 कितना हो जाएगा 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका टोटल एरिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। Question says a triangle and a parallelogram have
the same base and the same area. If the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, and the parallelogram stand on the base of 28 centimeter, find the height of the parallelogram. Means question says ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम का सेम एरिया है, तो अगर हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे तो पैरेललोग्राम का हाइट भी निकल जाएगा। तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, जिसका क्या लेंथ मेजरमेंट दिया है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ए दिया है 28 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर एंड सी हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। यहाँ से एस निकल जाएगा। एस इज इक्वल टू 28 प्लस 30 प्लस 26 अपॉन 2। इसको ऐड करेंगे, 6 और 8 को ऐड करेंगे, आ जाएगा 14, 1 बच गया, 3 2 5 6 7 एंड 8 हो जाएगा, राइट, अपॉन 2। इसको कट करेंगे, 42 सेंटीमीटर हमारा एस आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल S into S minus A, S minus B and S minus C। हमारा S आ चुका है 42, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30 एंड 42 माइनस 26। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से 1 पेयर ऑफ 7 को निकाल सकते हैं, एक 7 आ गया। यहाँ पे 6 का 1 पेयर बन रहा है, एक 1 6 बाहर आ गया। यहाँ पर 2 का 1 पेयर बन रहा है, 1 2 बाहर आ गया। एंड यहाँ पर 4 का 1 पेयर बन रहा है, 1 4 बाहर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हमको पता है क्वेश्चन सेज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा आ चुका है 336। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 336 एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। और क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम का बेस हमारा क्वेश्चन में दे चुका है क्या, पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस ऑफ 28 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे बेस की जगह पे 28 सेंटीमीटर पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई हाइट एंड यहाँ पे 336, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 336 अपॉन 28। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। Here question says a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze। एक फील्ड है जिसका शेप कैसा है, रोम्बस जैसा है, और उसमें 18 काउज को ग्रेज करना है, राइट। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, इस रोम्बस का हर एक साइड कितना है 30 मीटर का है। देन एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल जो है वो 48 मीटर का है। इसका जो लॉन्गर डायगोनल है वो कितना है 48 मीटर है। देन हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो इसमें कितना एरिया जो है ग्रास फील्ड का वो हर एक काउ को मिल रहा है, राइट।
तो हम लोग सबसे पहले इस रोम्बस शेप का जो फील्ड है उसका एरिया निकालेंगे। और क्योंकि इसका डायगोनल दिया है 48 मीटर, तो हम लोगों को पता है कि रोम्बस का डायगोनल रोम्बस को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, इसलिए इसका एरिया इक्वल हो जाता है, राइट। तो हम पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकालने के लिए सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड आउट एस बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो एस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है, राइट। मीन्स 30 प्लस 48 अपॉन 2, इसको ऐड ऑन करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 3 6 एंड ये कितना हो जाएगा, 6 एंड 4 10 हो जाएगा, राइट, अपॉन 2। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8 मीटर हमारा एस आ गया, राइट। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, BCD। फॉर्मूला हम सबको पता है, √8। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या होता है, √S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। नाउ अब हम लोगों को यहाँ से S कितना आया था, हमारा एस आया था 54 माइनस 30 एंड 54 माइनस 48, हमारा थर्ड साइड 48 ही था, है ना। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। 54 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आया 432 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा वन ट्रायंगल का एरिया आया है। अगर हम फील्ड का एरिया निकालें तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है, कितना आया है, 432। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया। नाउ therefore the area of the grass field that each cow will be getting कितना हो जाएगा, 864 को 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ईच काउ का एरिया पता चल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Here question says an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors। 2 अलग अलग कलर के ये ट्रायंगुलर पीस का अम्ब्रेला बना है। ट्रायंगुलर पीस से एक अम्ब्रेला बना है, 2 अलग अलग कलर का है। मीन्स ये जो 10 ट्रायंगुलर पीस है तो 5 एक कलर का होगा और 5 अलग कलर का होगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हर एक पीस का जो मेजरमेंट दिया है वो इतना दिया है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, मीन्स हमें एरिया कितने का निकालना है, 5 ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है, राइट। क्योंकि 5 ट्रायंगल्स एक कलर का है और 5 अलग कलर का है, तो ईच कलर बोला है, मीन्स 5 ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अगर हम 1 ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे तो 5 ट्रायंगल का भी एरिया निकल जाएगा, क्योंकि सेम मेजरमेंट सारे ट्रायंगल्स का है। बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले हमें एस निकालना होगा। एस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 2, मीन्स 20 प्लस 50
प्लस 50 अपॉन 2, 50 50 100, 120 120 अपॉन 2, 2 6 12, इतना सेंटीमीटर आ गया हमारा एस। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस है 60, 60 माइनस ए 50 मान लेते हैं, 60 माइनस 50 एंड 60 माइनस 20, राइट। नाउ 60 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 40, राइट। यहाँ पर हम 60 को राइट डाउन कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पर 10 एज इट इज रहने देते हैं, और 40 को वी कैन राइट 10 मल्टीप्लाई 4। अब पेयर बना के देखते हैं, 10 का 1 पेयर बन रहा है, 1 10 बाहर, 10 का एक और पेयर बन रहा है, 1 10 एक और बाहर आ गया, 4 है, 4 के लिए 2 को बाहर ला सकते हैं, बच गया सिर्फ 6, रूट 6 बच गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका? 1 ट्रायंगल का एरिया आया है। तो हमें 5 ट्रायंगल का एरिया निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ 5 ट्रायंगल्स, 5 ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 200 रूट 6 कितना आ जाएगा? 1000 रूट 6 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Here question says a kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter is। ये क्या है? ये एक स्क्वायर शेप का काइट है जिसका डायगोनल दिया है 32 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, एंड जब ये पूरा कितना है 60, ये पूरा 32 सेंटीमीटर है, ये पूरा 32 सेंटीमीटर है, तो हाफ कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। We made of 3 different shades as shown in. How much paper of each shade has been used in it? इसमें कितने, each shade में कितने पेपर यूज़ हुए? तो सबका अलग अलग एरिया निकालना पड़ेगा। मीन्स ये फर्स्ट पार्ट का एरिया अलग निकालना पड़ेगा, सेकेंड पार्ट का एरिया अलग निकालना पड़ेगा, एंड थर्ड पार्ट का एरिया अलग निकालना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हमें पता है कि पहला और दूसरा पार्ट का एरिया सेम होगा, क्योंकि इसका बेस क्या है? सेम है। इन दोनों का बेस सेम है और हाइट भी सेम है, इसीलिए एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, राइट। और दोनों का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसका बेस जो है वो कितना दिया है? 32 है, एंड हाइट है 16। इसको कट करेंगे 16 टाइम्स हो जाएगा, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दोनों सेट का एरिया तो हमें पता चल गया। अब हम तीसरे सेट का एरिया निकालेंगे। तो तीसरे सेट का साइड कितना कितना दिया है? बेस 8 सेंटीमीटर है एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच है। ये क्या है? 6 है और ये भी 6 है। तो बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला हम लोग इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। एरिया सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। एस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स 6 + 8 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 20 अपॉन 2 आ जाएगा। कट करेंगे 10 सेंटीमीटर हमारा एस आ गया। नाउ एरिया
of third part, root s into s minus a, s minus b and s minus c. s आ गया 10, 10 minus 6, 10 minus 6 and 10 minus 8. इसको सॉल्व करते हैं. 10 multiply 4 multiply 4 multiply 2. 10 को we can write 5 multiply 2, 4 multiply 4 multiply 2. 4 का 1 पेयर बन रहा है, 1 4 बाहर. 2 का 1 पेयर बन रहा है, 1 2 बाहर. और 5 का कोई पेयर ही नहीं है, रूट में रह जाएगा. 8 रूट 5. राइट. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Question says a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The sides of the triangle being 9 cm, 28 cm and 35 cm. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 paise per centimeter square. Right? तो सबसे पहले एक ट्रायंगल का एरिया जब हम लोग निकाल लेंगे तो हमें 16 ट्रायंगुलर टाइल्स का एरिया निकल जाएगा. तो एक ट्रायंगल का मेज़रमेंट दिया है, ट्रायंगुलर साइड एक ट्रायंगल बना लेते हैं. तो उसका मेज़रमेंट दिया है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर. एस निकाल लेते हैं सबसे पहले. वी फाइंड एस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स अपॉन 2, 35 प्लस 28 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2. इसको ऐड करेंगे तो 72 आ जाएगा. 72 अपन 2, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 36 सेंटीमीटर एस आ गया. नाउ एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर टाइल्स. तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. एस हमारा आ गया है 36, 36 माइनस 35, 36 माइनस 28 एंड 36 माइनस 9. Here you can see that रूट 6 का वैल्यू होता है 2.45. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 टाइल का एरिया आ जाएगा, 1 टाइल का एरिया आ जाएगा 88.2. Therefore area of 16 tiles, area of 16 tiles, 16 टाइल्स का एरिया आ जाएगा 88.2 मल्टीप्लाई 16 जो हमारा आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आगे क्वेश्चन सेज फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पर 50 पैसे दिया है तो यहाँ पे मैंने 50 पैसे को रुपीज़ में चेंज कर दिया जो कि 0.5 रुपीज़ आ जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आ जाएगा, टाइल्स के पॉलिश करने का कॉस्ट आ जाएगा 705.6 रुपीज़. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. क्वेश्चन कहता है अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर. द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर. देन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. तो हमें पता है कि ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट होता है. और यहाँ पे हमें हाइट नहीं पता है तो हाइट हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला. राइट. यहाँ पर नॉन पैरेलल साइड्स का लेंथ कितना दिया है
13 मीटर एंड 14 मीटर एंड पैरेलल साइड्स का लेंथ दिया है 25 मीटर एंड 10 मीटर। तो ये 10 मीटर है तो यहाँ पर भी 10 होगा, लेकिन ये पूरा का लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो ये बस इस ट्रायंगुलर यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा 25 माइनस 10 सेंटीमीटर, जो कि आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। तो हमें इस ट्रायंगल BEC ट्रायंगल BEC में देखें तो A इक्वल टू 13 मीटर दिया है, B इक्वल टू 14 मीटर है एंड C इक्वल टू 15 मीटर है। ये मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर है। ठीक है, यहाँ पर भी मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर एंड मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से एस निकाल सकते हैं 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 1 बचा, 1 2 3 3 एंड 1 4 हो जाएगा अपॉन 2। इसको कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 21 मीटर आ गया, राइट। ये 21 मीटर हमारा आ गया, एस आ गया। यहाँ से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। फॉर्मूला पता है सबको, एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहाँ से एस हमारा आ चुका है 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसे मैंने ब्रेक कर दिया। 21 को 7 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, 7 को एज इट इज़ रहने दिया और 6 को 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 का 1 पेयर बन रहा है इसलिए 1 7 बाहर आ गया, 3 का 1 पेयर बन रहा है इसलिए 1 3 बाहर आ गया, 2 का एक पेयर बना 1 2 बाहर आ गया, 2 का एक और पेयर बना 2 आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 84 मीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या आया, एरिया ऑफ, एक सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC आया, राइट। और हम इस ट्रायंगल का एरिया ऐसे भी तो निकाल सकते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। यहाँ पर 1/2 बेस कितना है 15 है, वेट, बेस आ जाएगा 15, एक सेकेंड, बेस हो गया 15 एंड हाइट हमें नहीं पता, हाइट क्या होना चाहिए BE होना चाहिए। और एरिया हमारा आ चुका है हीरोन्स फार्मूला से 84। यहाँ से BE का लेंथ हम निकाल सकते हैं, BE इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई टू, इधर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा अपॉन 15। इसको कट करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11.2 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 टू मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। हमारा पैरेलल साइड कितना दिया है 25 एंड 10 क्या है, 10 प्लस 25 मल्टीप्लाई हाइट 11.2 आया है। 1/2 मल्टीप्लाई 10 और 25 को ऐड करेंगे 35 मल्टीप्लाई 11.2, नीचे दशमलव हटा देते हैं, डेसिमल को हटा देते हैं। अब इसको कट करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अब मल्टीप्लाई करेंगे 196 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।